A very good evening to all of you. This is डॉक्टर मनाली निगम और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल MN एजुकेशन हब में। तो बच्चों, आज का ये जो लेक्चर मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ये एक बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर है बिकॉज इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस अ सैम्पल पेपर फॉर 2024. In this lecture you will get the question paper on the basic of the format. ये जो पूरा फॉर्मेट पे बेस आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाया गया है जो आपको पूरा रिलेट कर रहा है आपके जो पेपर्स आने वाले हैं, जो एग्जाम्स BTE यूपी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक सैम्पल पेपर मैंने तैयार किया है एंड दिस पेपर विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. फ्रॉम दिस पेपर यू कैन गेट द कंप्लीट आइडिया कि आपको एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं. और आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड फॉर द आंसर और द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल. और उस टेलीग्राम चैनल पे यू विल ऑल्सो फाइंड आउट कि जो भी आपको बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से रेलेवेंट जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक के लेक्चर्स में, उसका पूरा जो है नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड किया जा रहा है इन PDF फॉर्म. वो भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल लेक्चर और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. और जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से और भी कई सारी चीज़ें या नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे. इससे भी पहले मैंने जो अनसीन पैसेज के आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए थे उसके भी जो भी सॉल्यूशंस हैं यू कैन आल्सो गेट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन गेट द आंसर्स फ्रॉम देयर, ताकि आपको जो भी ऐसे आंसर्स हैं वो सारे आपको वहाँ से अवेलेबल हो सके. तो बच्चों, जैसा कि हम लोग सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ रहा है ये 2.5 घंटे का पेपर आपका होता है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 हैं. तो ये मैंने बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे बनाया है जैसे BTE यूपी आपको प्रोवाइड करता है क्वेश्चन पेपर. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द 3 ऑफ द फॉलोइंग. आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, लाइक 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं जो कि हमारे यूनिट 1 से लिए गए हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. ठीक है. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाई डू वी नीड इट. ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर में, अपने लेक्चर 1 और 2 में, कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इसकी हमारे लिए क्या आवश्यकता होती है. तो जैसे कि कम्युनिकेशन हम एज वी नो कि हम जानते ही हैं, ये कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच वी ट्रांसमिट एनी इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो बच्चों, आप इस लेक्चर के थ्रू आप ये पूरा आइडिया लगा लीजिए कि एग्जाम में किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसी तरीके से हमको इनके आंसर्स करने हैं. ओके. तो कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि इस तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल श्योरली पूछा जाने वाला है. देन जस्ट प्रिपेयर इट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब ये वर्बल और नॉन वर्बल का मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बताया गया था कि ओरल और रिटिन इसके पार्ट्स थे. एक था ओरल और एक था रिटिन, वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट था. और नेक्स्ट था आपका जो है नॉन वर्बल. तो नॉन वर्बल में भी इंक्लूड जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, बॉडी एक्सप्रेशंस और आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करते हैं जिससे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है. दैट इज़ अ वर्डलेस कम्युनिकेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाने वाले हैं. नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन द सिमेंटिक बैरियर्स. अब बैरियर्स क्या है? तो बैरियर्स जैसे कि आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि बैरियर्स वो होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट डालते हैं. क्या होते हैं बैरियर्स? वो हर्डल्स हैं, वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि इफेक्ट डालती हैं आपके कम्युनिकेशन के फ्लो को एंड यू कैन नॉट डू द कम्युनिकेशन प्रॉपरली व्हेन द बैरियर्स क्रिएट. जब बैरियर्स क्रिएट होते हैं तो कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर हो नहीं पाता बिकॉज ड्यू टू ऑल दीज बैरियर्स जो स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स आते ही आते हैं. तो बहुत सारे इसके टाइप्स थे और बेसिकली हमसे क्वेश्चन में एक टाइप पूछा जा रहा है, दैट इज अ सिमेंटिक बैरियर. कि सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? तो सिमेंटिक बैरियर जैसे कि हम जानते हैं कि लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं इसको. लिंग्विस्टिक मीन्स दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, जो कि भाषा से संबंधित बैरियर होता है. सच बैरियर इज कॉल्ड द सिमेंटिक
बैरियर, जिसके बारे में आपको पूरे आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यू कैन गेट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में आई हैव टोल्ड यू द 6 कंपोनेंट्स थे जिनके थ्रू कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है, लाइक आपके सेंडर, रिसीवर, मैसेज, सब्जेक्ट, मीडियम, रिसीवर एंड रेस्पॉन्स। इन सबको मिला के हमारी प्रोसेस तैयार होती है। तो जस्ट राइट इन द सीक्वेंस, ठीक है। तो आप इन सारी ही प्रोसेस में जो है जो कंपोनेंट्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक कंटेक्स्ट था, कंटेक्स्ट, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड द रेस्पॉन्स, इन सभी 6 कंपोनेंट्स को मिला के ही कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स वो पूरी होती है। ओके, तो आप इस आंसर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है हमारा कि ऑल्सो गिव द एडवांटेजेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है रिटन कम्युनिकेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं, क्या क्या इसकी मेरिट्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब रिटन कम्युनिकेशन के बारे में जब हमने डिस्कस किया था कि रिटन कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितनी भी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, या ऑफिशियल हम जो भी काम करते हैं, लीगली हम जो भी काम करते हैं, या एकेडमिक वे में हम जो भी काम करते हैं, वो हमेशा रिटन वे में करते हैं, क्योंकि वो रिटन वे में करेंगे तभी जो है उनका फ्यूचर स्टडी के लिए प्रूफ हमारे पास अवेलेबल रहता है। दैट्स इट कि आपके लिए रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों, लिस्ट एंड डिस्क्राइब मॉडर्न डिवाइसेस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन टुडे। दैट मीन्स द मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मॉडर्न टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है, और आई एम टेलिंग यू ऑल कि मॉडर्न टूल्स में से 100% क्वेश्चन आता है। आप उसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो कुछ आपको क्वेश्चंस मैंने बना के दिए सैम्पल पेपर में, ये आपको इसलिए बना के दिए ताकि आप जो भी यूनिट 1 से चीज़ें कर रहे हैं उनको बिल्कुल आप अच्छे से रेडी कीजिए और इनको आंसर्स आप प्रॉपर कीजिए। इसलिए इन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगा, एंड आप उससे पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले और रिवाइज कर लीजिए। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर की तरह है, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस पेपर, ताकि यू कैन डू योर प्रिपरेशन थ्रू दिस सैंपल पेपर। आप इस सैंपल पेपर से अपनी तैयारी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा यूनिट 1 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट आपका आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। लाइक पहला क्वेश्चन है इफ ही ब्लैंक आपको दिया गया डैश डैश आई शैल हेल्प हिम, तो दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में हमें करना क्या होता है कि जो है पहला जो स्टेटमेंट होता है हमारा सेंटेंस का जो टेंस आता है दैट इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस में आता है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हमारा जो आंसर हो जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है, तो हमारा आंसर हो जाता है इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका I dash all these book yesterday, तो yesterday is the symbol of the simple past tense। तो आप क्योंकि yesterday में आ रहा है तो हमने लगा देना है by के सेकेंड फॉर्म दैट इज bought। नेक्स्ट है आपका who dash the law of gravitation, तो किसने डिस्कवर किया था, तो दैट इज ऑल्सो एन इंसिडेंट ऑफ द पास्ट। तो आपको डिस्कवर की भी सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, दैट इज डिस्कवर्ड। सच एज जो नेक्स्ट टेंस आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द पुलिस डैश। क्योंकि द ट्रेन हैड लेफ्ट ये है आपका बिफोर वाला सेंटेंस, जिसमें कि बिफोर में 2 सेंटेंसेस होते हैं, 2 इंसिडेंट्स होती हैं। जैसे पहली होती है आपकी पास्ट परफेक्ट में और दूसरी होती है सिंपल पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो अराइव की भी सेकेंड फॉर्म इसमें आप यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो देखिएगा इस तरीके से तैयारी करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे हमें कुछ 4 नंबर की डायरेक्ट स्पीच दी जाएंगी जिन्हें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये स्पीच चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जैसे कि यू कैन सी, देख सकते हैं आप लोग, पवन सेड टू माई ब्रदर आई विल नॉट रिटर्न योर बुक। ओके, अब क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वी हैव द 2 पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। द पार्ट दैट इज आप कह सकते हो कॉमास के बाद, दैट इज आउट ऑफ द कॉमास इज द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द पार्ट दैट इज क्लोज्ड विद इन कॉमास इज द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो मैं चेंज करना है इसको, तो क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, तो आपको आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। फिर भी आई एम टेलिंग यू
कि पवन टोल्ड माय ब्रदर दैट, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंसेस है, क्योंकि नाइदर इट इज नेगेटिव, नाइदर इट इज इंटरोगेटिव नॉर इम्परेटिव और द एक्सक्लेमेटरी. सो पवन टोल्ड माय ब्रदर दैट. अब आई इज द फर्स्ट पर्सन. आई कैसा पर्सन है हमारा? फर्स्ट पर्सन है. तो मैंने आपको जैसे कि बताया भी था, इसके लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज 1 2 3 अपॉन SON. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन दैट इज नो चेंज. तो क्योंकि आई इज द फर्स्ट पर्सन, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के अनुसार अगर हमने इसको चेंज किया तो पवन के अकॉर्डिंग यू गया ही. और ये है विल नॉट, और विल को आपको चेंज करना है विल का पास्ट में, और विल का पास्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? वुड है. तो इसको हमने करना है वुड में, दैट ही वुड नॉट रिटर्न हिज बुक, राइट. तो इस तरीके से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे उसमें. द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क डू इट इमीडिएटली. ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, और क्योंकि ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, इसका मतलब है कि ये एक ऑर्डर है या कमांड है. और जब बात हम ऑर्डर की कर रहे हैं कि ऑफिसर क्लर्क को क्या करेगा? ऑब्वियसली ऑर्डर देगा. तो द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क टू डू इट इमीडिएटली. तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस प्रोवाइड होंगे. मे बी आप हो सकता है कि इसमें जितनी भी इंटरनल स्पीच होती है, लाइक सिंपल सेंटेंसेस भी है, आप देख सकते हो, इसमें इंटरोगेटिव भी है, और आपका इम्परेटिव भी आ गया, लाइक एक्सक्लेमेटरी भी आ गया, जैसे कि द माउंटेनियर सेड व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज. लास्ट सेंटेंस है हमारा इंटरनल स्पीच में. तो माउंटेनियर एक्सक्लेम्ड विद, किसमें एक्सक्लेम किया? तो व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, दैट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेम विद वंडर या सरप्राइज आप इसमें लगाएंगे, दैट इट वाज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म. तो सारे आंसर्स यू कैन गेट द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो. आपको सारे सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है. यू कैन फाइंड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको सॉल्यूशन का लिंक दे दिया जाएगा, और आप उस लिंक पे जाके इसका सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं, और उसे अच्छे से क्वेश्चन के आंसर्स को समझ के उसको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस. जिस तरीके से आपके 4 नंबर के टेंसेस आते हैं, 4 नंबर के हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और 4 मार्क्स का ही हमारा आता है पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में तो एक सिंपल सा रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि पहली बात तो क्या होती है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, और हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है. ये उसका मेन फंडा तो आपका यही है. सेकेंडली, वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, ठीक है. बाकी बहुत सारे रूल्स हैं, अभी आई कांट टेल यू ऑल, आई कांट रिवाइज ऑल, बट स्टिल द मेन थिंग्स आर दैट कि हु रोट दिस बुक. ये पहला क्वेश्चन है, हु रोट दिस बुक. तो इसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. तो इसे चेंज करने के लिए क्या करना है हमको? बनाना है सेंटेंस. तो बाय होम, आपको क्या बनाना है कि बाय होम वॉज दिस बुक रिटिन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है. और आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी हमारा टेंस होता है उसे हमें चेंज करना होता है. तो पास्ट इंडेफिनिट इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. तो क्या हो गया कि बाय होम वॉज दिस बुक रिटन, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटल द डिस्प्यूट पीसफुली. अब इसको भी ये जो है सेंटेंस आपका अपने आप में एक सेंटेंस कैसा है? ये इम्परेटिव है. जिन सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता दिस इज कॉल्ड द इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, तो ये जो भी आपको सेंटेंस दिख रहे हैं इस तरीके से सेंटेंस एग्जाम में आते हैं. और पैसिव वॉइस भी लगभग 4 मार्क्स का ही आता है. जिस तरह से 4 मार्क्स के ही आपके नरेशंस आते हैं, 4 मार्क्स के आपके टेंसेस आते हैं. और नेक्स्ट है आपका पंक्चुएशन. पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रूल्स जो भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है. सेंटेंस का स्टार्टिंग जो हमेशा कैपिटल लेटर से होती है. और मोस्टली ये जो सेंटेंस आपको पंक्चुएशन का दिया जाता है ये एक डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है. और डायरेक्ट स्पीच में हमें क्या यूज़ करने होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ करने होते हैं इन सब के अलावा. तो ये सब यूज़ करके हम इसको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं. एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप पंक्चुएशन करेंगे उस पंक्चुएशन में नाइदर यू विल चेंज एनी टेंस और द सब्जेक्ट. ना तो आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, ना ही आपको कोई और इसमें चेंजेस करने हैं, केवल आपको पंक्चुएट करना है. मीन्स आपको जहाँ पे रिक्वायर्ड हो कैपिटल लेटर बनाइए, जहाँ आपको रिक्वायर्ड हो इसमें आप क्वेश्चन मार्क या कॉमास का प्रयोग कीजिए, ठीक है. जैसे कि इसके स्टार्टिंग में देखिए आई
स्मॉल बना है और हम जानते हैं कि सेंटेंस में कभी भी स्टार्टिंग में आई आप यूज़ करते हो तो सब्जेक्ट, वो कभी भी सिंगुलर मतलब आई मीन टू से कभी भी स्मॉल प्रयोग नहीं होता। तो आपको उसे क्या करना है, कैपिटल बनाना है। बाकी जो भी उसमें रूल्स अप्लाई होने चाहिए, लाइक कॉमास लगाने हैं, लाइक आपको फुल स्टॉप लगाना है या क्वेश्चन मार्क लगाना है, वो आप यूज़ कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आता है पंक्चुएशन, सच एज आपका 2 नंबर की आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें लगभग 5 टॉपिक्स तैयार करने होते हैं, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। इस बार आई होप कि शायद नाउन आपको प्रोवाइड किया जाए क्वेश्चन पेपर में, बिकॉज जो है आई एम जस्ट गेसिंग इट। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बना के दिया है, दैट इज डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सच ए नाउन विच वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील, जो क्वालिटी को बताता है। तो इस तरह के नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, लाइक ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी एंड ऑल। ठीक है। इस तरह के जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या कोई भी इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द अनसीन पैसेज। तो देखिए कुछ इस तरीके से अनसीन पैसेज दिया जाता है, और ये अनसीन पैसेज भी 4 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें आपको 1-1 नंबर का होगा जो आपको करना होगा। ठीक है। ए 1 बाय 1 आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आई थिंक यू कैन डू। मैंने आपकी अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस कराई थी कि किस तरीके से करिएगा। तो जस्ट रीड द पैसेज, बहुत कामली पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर्स लिखिएगा। आपको आराम से पहले रीड आउट करना है, चीज़ों को समझना है, देन यू विल गिव द सॉल्यूशन। उसके बाद में आपको उसका सॉल्यूशन देना है। ठीक है। तो इस तरीके से 4 मार्क्स का आप अनसीन पैसेज करेंगे। इसके आंसर्स मैंने लिख के जो है आपको दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, अपने सॉल्यूशन में आप देख लीजिएगा इसके आंसर्स को। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एंटोनिम एंड सिनोनिम। एंटोनिम जो है और सिनोनिम वाला जो पार्ट है, ये भी जो है 2-2 मार्क्स का आता है। 2 नंबर के आते हैं आपके एंटोनिम और 2 नंबर के ही आते हैं आपके सिनोनिम, यानी कि टोटल हो जाते हैं हमारे 4 मार्क्स। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो टोटल हो जाते हैं 4 मार्क्स के, 2 नंबर के एंटोनिम, 2 नंबर के सिनोनिम। 2 मार्क्स के होते हैं बिकॉज ईच कैरीज 1 मार्क। हर जो है 1 नंबर का होता है। जैसे कि एंटोनिम हमारा पहला है अटैच। इसका अटैच का अपोजिट वर्ड, एंटोनिम है कि एक्चुअली अपोजिट वर्ड है। तो अटैच का हो गया आपका डिटैच, लाइक नॉलेज का हो गया आपका इग्नोरेंस, स्ट्रीम का हो गया आपका करेंट या रिवर, और कैंडिड का हो गया ऑनेस्ट, क्योंकि कैंडिड माने होता है जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट है, ईमानदार है। सच एज, क्योंकि सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं आपके जो है सिमिलर वर्ड्स, है ना, जो बिल्कुल समानार्थी होते हैं शब्द, उन्हें हम कहते हैं सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या होते हैं, जो होते हैं आपके अपोजिट वर्ड्स। तो अगर मैं बात करूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आई थिंक इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू कि आप इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ़ यू डू प्रैक्टिस केयरफुली देन यू कैन गेट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। एंड अगर आप नोट्स भी उससे टेलीग्राम चैनल से लेके उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ओके। अब ये आपको देखिए एक पिक्चर कंपोजिशन आती है एग्जाम में। उस पिक्चर कंपोजिशन में हमें करना क्या है कि जो है 8 मार्क्स की होती है पिक्चर कंपोजिशन। कितने नंबर की? 8 नंबर की होती है। और 8 नंबर में हमें जो है चॉइस दी जाती है पिक्चर कंपोजिशन में कि आइदर वी विल चूज अ पिक्चर और वी विल चूज अ पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है। तो पैराग्राफ राइटिंग या पिक्चर कंपोजिशन में से कोई एक चीज़ हमें करनी होती है। आपको लगभग 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं पैराग्राफ राइटिंग के, तो उनमें से कोई एक टॉपिक आप चूज़ करेंगे। लाइक मेरे सामने 3 टॉपिक्स हैं। पहला है इंटरनेट इज़ ब्लेसिंग, कि इंटरनेट क्या है, एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। यू कैन से कि जो डिजिटल चीज़ें हैं आज के टाइम में, जो कि हम लोग वाईफाई और ये सब आज के मॉडर्न एरा में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो एक ब्लेसिंग है, हमारे लिए वरदान है। इसके बारे में लिखिए एक पैराग्राफ मैंने आपको बताया ही था कि आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं टॉपिक वाइज वो लिखनी होती हैं। एक शॉर्ट में पैराग्राफ में लगभग आपकी जो कॉपी मिलेगी आपको, जो VTS UP से जो प्रोवाइड की जाएगी आपकी आंसर शीट, उसका लगभग 1 पेज आपको लिखना होगा। दैट इज़ अ पैराग्राफ। लगभग मिनिमम 1 पेज आप उसमें लिखिए, क्योंकि 8 मार्क्स आपको अचीव करने हैं अगर आप पैराग्राफ राइटिंग चूज़ कर रहे हैं तो। और नेक्स्ट है हमारा बिलीफ सिस्टम इन सोसाइटी, सुपरस्टिशंस, दैट इज़ अंधविश्वास। आज के समाज में भी जो लोग अंधविश्वासी हैं या जो भी बिलीव्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए सोसाइटी में, उनके बारे में हम बात करेंगे इसमें। सुपरस्टिशंस क्या होते हैं, किस तरह से लोगों की लाइफ में इफेक्ट डालते हैं, किस तरह से आजकल के ज़माने में भी लोग, मॉडर्न एरा में भी लोग अंधविश्वासी हैं या बहुत सारे बिलीव्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं।
सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये जो कुछ टॉपिक्स इस तरह से दिए हुए हैं आप लोगों को, ये आपको प्रिपेयर करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड ये जो पिक्चर कंपोजिशन आप सामने देख रहे हो, आपको इसमें करना क्या है कि इसको डिफाइन करना है, अपने वर्ड्स में इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं उसे एलोब्रेट करना है। मैंने आपको पिक्चर कंपोजिशन के बारे में कुछ रूल्स भी बताए थे अपने लेक्चर में, जिसमें पिक्चर कंपोजिशन के बारे में बताया गया था कि किस तरीके से आपको जो पिक्चर दी जाएगी उसे आप 1 बाय 1 स्टेप्स में डिस्क्राइब कर दीजिए। और हमेशा जो भी पिक्चर आपको इस तरह की प्रोवाइड की जा रही है तो राइट इन द प्रेजेंट टेंस, इस तरह की पिक्चर को हमेशा ही आप प्रेजेंट टेंस में ही डिफाइन करेंगे, है ना। या अगर कोई स्टोरी है तो आप उसे पास्ट टेंस में डिस्क्राइब करेंगे। तो कुछ इस तरीके से करके ही आपको चीज़ों को करना होगा। रूल्स को माइंड में रखते हुए चीज़ों को कीजिएगा समझदारी से। और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यू आर द हेड ऑफ द साइंस क्लब एंड राइट नोटिस इन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल बुलेटिन बोर्ड इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द साइंस क्लब। हमें करना क्या है कि बच्चों को साइंस के बारे में एक नोटिस निकालना है अपने बोर्ड पे। तो इस तरीके से आपको एक 6 नंबर का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको उस नोटिस में बेसिकली जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के बारे में जो है बच्चों को एक नोटिस, बोर्ड के लिए नोटिस निकालना होगा। नोटिस के लिए भी रूल्स बताए थे आपको। नोटिस हमेशा जो है आपको एक बॉक्स के अंदर लिखना है। और नोटिस के जो रूल्स थे, कुछ ही रूल्स थे, फॉर्मेट एक दिया गया था आपको, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है। अगर अदरवाइज जो है पूरा सॉल्यूशन आपको, ये नोटिस का भी पूरा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जो सॉल्यूशन आप गेट करोगे जो मिलेगा आपको उसमें ये नोटिस राइटिंग का भी पूरा आपको बना के दिया गया है। तो बेटा ये ऑल दीज थिंग्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज इट्स अ रिविजन फॉर यू। क्वेश्चन पेपर अगर आप तैयार करते हो और अगर आपका 100% उसमें सही जा रहा है देन यू आर रेडी टू एग्ज़ाम। तो आपका जो BT UP से जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है इसी फॉर्मेट में दिया जाता है और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप खुद को प्रिपेयर कीजिए बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ टू नियर। तो ये एक मेरा ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम्स, और तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम्स की मन लगाकर। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इन सब के आंसर्स को आप देख लीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, और ताकि आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए, जो भी इससे रेलेवेंट कोई और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो यू कैन गेट द PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो जस्ट ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो चलिए इसके लिए तैयारी कीजिए अपनी बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू।